मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आजकल कुछ महीनों से एक बात पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि ये हॉबी है। हमने माजी में बहुत ये डिस्कशन की कि ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस है और ये हॉबी है प्लस बिज़नेस है। इस बात को इस जो वक़्त गुज़र रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस ये लोगों को देने की ज़रूरत है कि ये वाक़ई में हॉबी है और बहुत सारी हॉबीज़ से जब हम पैसे बनाते हैं, तो हम इस हॉबी से भी पैसे बनाते हैं। और अगर कोई इसको ये कहे कि ये प्योरली बिज़नेस है, तो ये वो लोग हैं जो इसमें आए थे बरसाती मेंढक की तरह और वो चले गए हैं या चले जाएंगे। जो हॉबीइस्ट है वो रुका हुआ है और वो रुका रहेगा। और जो इस माजी में रीसेंट पास्ट में बहुत लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए। आई थिंक जब से मैंने ये हॉबी करना शुरू की है, जितने अच्छे पैसे पिछले 5 भी लाइफ में नहीं देखे कि लोगों ने अर्न किए। अब हमें एक नशा लग गया था इतने पैसे अर्न करने का। जब वो पैसे अर्न नहीं हो पा रहे तो हमें तकलीफ हो रही है। तो बेसिकली हमें तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक फेज था बहुत ज्यादा पैसे अर्न करने का जो गुजर गया। अब वेदर वो वापस आएगा इन्हीं बर्ड्स के साथ या नहीं आएगा, ये वक्त बताएगा। क्योंकि हमारे पास कोई साइंटिफिक रिसर्च टूल नहीं है जिसकी बेसिस पे हम कह सकें कि ये वापस आएगा उसी लेवल के ऊपर। लवबर्ड कंपेडियम जो कि एक लवबर्ड्स की किताब है, आप सब लोग उससे वाकिफ होंगे। उसका आखिरी वर्जन प्रिंट हुआ था मोहसिन किस ईयर में, 2000 2016 में तकरीबन। उस किताब के अंदर ऑफलाइन के पेज पे लिखा हुआ है कि ग्रीन ऑफलाइन की कमर्शियल मार्केट गिर जाएगी। आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। जिन लोगों के पास लवबर्ड कंपेडियम है वो जाके देखिएगा, 2016 में उन रिसर्चर्स ने ये बात लिख दी थी। लेकिन हमने ग्रीन ऑफलाइन को 2016 में नीचे जाते हुए नहीं देखा। हमने तो उसके बाद भी बहुत पैसे अर्न किए ग्रीन ऑफलाइन से। शूट हुआ है ये। तो हमने तो इसको 1-1.5 साल पहले नीचे जाते हुए देखा है। लेकिन आप देखें उस किताब ने जब हाईलाइट कर दी थी ये बात, हर कमर्शियल बर्ड की एक लाइफ है। जब उसके बाद उससे नेक्स्ट लेवल का बर्ड आ जाता है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। फॉन जावा ने बहुत अच्छा टाइम देखा। अब फॉन जावा की प्राइसेस नीचे आई हैं, खैर जरूरत से ज्यादा नीचे हैं। ये जब थोड़ी सी बेहतर होंगी मेरे ख्याल, लेकिन अब उसकी जगह दूसरी जावा ने ले ली है, जिसमें सरेफेरिस पेस्टल फॉन जावा है और बाकी और बहुत सारी हैं। तो हमें एज हॉबीइस्ट जो बर्ड अच्छा लगता है हमें वो पालना चाहिए। ये हॉबी का की खूबसूरती है ये कि मुझे मुर्गी अच्छी लगती है, मैं एज हॉबी मुर्गी रखूंगा। पैरट्स अच्छे लगते हैं, पैरट्स में कौन से पैरट्स अच्छे लगते हैं एज हॉबीइस्ट। लेकिन जब हम इस हॉबी से हम कहते हैं कि मेरी एक स्किल सेट डेवलप हो गया है, तो मैं इस हॉबी को क्यों नहीं अपनी अर्निंग का रिसोर्स बनाऊं। तो फिर हम अपने टारगेट सेट करते हैं और उस हॉबी में हम ये देखते हैं कि मैं कौन से बर्ड्स को रख सकता हूं फाइनेंशियली और स्पेस के लिहाज से और अपनी स्किल्स के लिहाज से। जिसके पास इन तीन चीजों में से किसी एक चीज की कमी है, वो उस बर्ड को रखने से पहले उसको पहले हासिल करे। तो अगर मेरे पास पैसे हैं और स्पेस नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। मेरे पास स्पेस है और फाइनेंसेस हैं, स्किल नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। तो तीन चीज़ों को एज हॉबीइस्ट अगर हम कमर्शियली इसको अवेल डेवलप अपने लिए अडॉप्ट करना चाहते हैं तो तीन चीज़ें अपने अंदर तलाश करें। जिस बर्ड में हमारे पास ये तीन चीज़ें हों, फिर हम ये देखें कि उस बर्ड में अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं और कितने साल तक हैं। जिस तरह अभी हमने कहा कि जी होगोरोमो अगर दोबारा से उठना शुरू हो रहा है, तो किसी ने कहा 5 महीने, किसी ने कहा चंद साल जी चलेगा। तो हमें ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम उस बर्ड को कमर्शियली ब्रीड करवाना शुरू करें। और जिस बर्ड को एक दफ़ा कमर्शियली ब्रीड कराना शुरू कर दें तो ये ना सोचें कि ये लाइफ टाइम है। उसकी अपनी एक पर्टिकुलर लाइफ है। उसके तो आपके एक आपका गोल होना चाहिए कि मैंने कितने साल तक इस बर्ड को कमर्शियली रखना है और उसके बाद मैंने किस बर्ड में मूव कर जाना है। मैं आज से 5 साल पहले एक बर्ड में मूव कर गया था जिसका शायद ही इक्का दुक्का लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। तो यानी कि मैंने 5 साल पहले ये एनालिसिस अपने कर लिए थे। वो फेल भी हो सकते थे वो एनालिसिस, कि मेरे जो मौजूदा बर्ड्स हैं इनसे मेरी इनकम, क्योंकि मैं प्राइमरीली एज हॉबीइस्ट हूँ,
लेकिन अब मैं अपनी हॉबी को कमर्शियली लेके चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको कमर्शियली लेके नहीं चलूँ तो फिर मैं इसमें पैसे ज़ाया कर रहा हूँ। इतना बड़ा बर्ड रूम बना के उसके एक्सपेंसेस हैं, लेबर है, डिफरेंट चीज़ें हैं, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर मुझे एज उसकी कॉस्ट रिटर्न में नहीं मिलेगी तो मैं तो हॉबी एज हॉबी उसको सर्वाइव नहीं कर सकता। 1 साल 2 साल 3 साल अल्टीमेटली मुझे उसको कम करना पड़ेगा और फिर ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं अपनी हॉबी को कमर्शियली देखता हूँ, और मैं एक सर्टेन टारगेट्स होते हैं मेरे कि मेरे साल के इतने पैसे अर्न होने चाहिए इस हॉबी से। वो अगर एग्जिस्टिंग बर्ड से नहीं होंगे तो मैं स्विच करूंगा किसी और बर्ड में। आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ, मैं 5 साल पहले कलर अलेक्जेंडर पे मूव कर गया था। आज उसकी प्राइसेस 25 डिफरेंट कलर्स में 25% से लेके 50% तक रिड्यूस हो गई हैं, लेकिन वो रिड्यूस हो के भी बहुत अच्छी हैं। मैं कहता हूँ जो इस वक्त करंट प्राइस है वो उसमें भी बिके ना तो बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पे लुटिनो अलेक्जेंडर सुनने में ये आ रहा है कि पिन फैदर बच्चा 3-3.5 लाख का और सेल 4 से 5 लाख के दरमियान। अगर आपके पास आपके बर्ड्स जिंदा रह गए, उन्होंने ब्रीड कर ली, एक क्लच में पैसे रिटर्न हो जाएंगे, चाहे वो मैंने 25 लाख का ही पेयर क्यों ना खरीदा हो। एक क्लच में पैसे रिटर्न होंगे, एक में नहीं 2 में रिटर्न हो जाएंगे, उसके बाद सारा प्रॉफिट है। तो यस, हमें अपने टारगेट्स अगर पहले इसको एज हॉबी अपनाएं, फिर हॉबी के साथ अगर इसको कमर्शियल साइड पे देखना है तो अपने गोल सेट करें, अपने रिसोर्सेज देखें। रिसोर्सेज में वो 3 चीजें आ जाती हैं जो पहले जिक्र किया, फाइनेंसेस, स्पेस, स्किल सेट। इनमें से किसी की कमी है उसको अडॉप्ट करें और फिर इसको ईयर बाय ईयर अपने टारगेट्स को रिवाइज करते रहें। इंशाल्लाह सारे लोग सक्सेसफुल रहेंगे।